तहरीक देखी है जिसमें पुलिस माइक पे ऐलान कर रही है कि प्लीज अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। जब इनको पता लगा कि पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है तो आगे आगे ये भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी। बुज़दिल इतना कि 5 महीने से टांग पे प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है। वो प्लाजे जो तुमने लूट मार करके बनाए थे उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। मरियम नवाज के असखुद नोटिस, लार्जर बेंच में शामिल जजेस पर संगीन इल्जामात। मौजूदा हालात का जिम्मेदार 5 के टोले को करार दे दिया। कहा एस्टेब्लिशमेंट ने गन का टोकरा फेंका और जजेस ने उठा लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस एक फितने को थपकी देंगे? अब इसे सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस की जानिब से रेस्क्यू किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान कहां जाएगा? आप गवर्नर की जिम्मेदारी जांचने बैठ गए, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी पूरी करें। मरियम नवाज का जेल भरो तहरीक पर भी तंज। कहा लोगों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें। पुलिस ऐलान कर रही है कि अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। पुलिस ने पकड़ना शुरू किया तो कारकुन आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस के सूबाई इलेक्शन में ताखीर पर असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स। तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा इंतहाई संगीन हालात हों तो इलेक्शन का वक्त मजीद बढ़ सकता है। आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। वक्त की कमी की वजह से ज्यादा तवील समाअत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट आइन के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम केस में आइन शक्नी पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। देखना है असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है, देखना होगा। वज़ीर आला ने असम्बली तोड़ने के इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया। आइन को देखना है इस पर अमल दरामद हो रहा है। सदर के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद कराना है। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के असखुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा असखुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिद नकवी की नोट पर लिया गया। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो फरीक नहीं। कुछ ऑडियो सामने आई है जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में ये केस 184(3) का नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा असखुद नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर्स की दरख्वास्तें दायर हुई। बहुत सी वजूहात थी जिनकी वजह से असखुद नोटिस लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मुमकिन है इस नतीजे पर पहुंचे असम्बली गलत तोड़ी गई, मुमकिन है असम्बली बहाल हो जाए। असम्बली की बहाली के फैसले से मुमकिन है ये क्राइसिस खत्म हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है। सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। अपना पैसा बाहर भिजवा दिया, 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने, और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। जजेस से कहता हूं यह मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। ये ब्लैकमेल करने के लिए अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे मुल्क दलदल में धंसता जाएगा। पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों से दहशतगर्दों जैसा सुलूक हो रहा है। किसी को अटक, किसी को लिया, किसी को डीजी खान जेल भेजा जा रहा है। आप क्या समझते हैं लोग ऐसे डर जाएंगे? मौजूदा हालात में अवाम खुद सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत किसी तौर पर बरकरार नहीं रह सकती। निगरान हुकूमत का वाहिद काम इलेक्शन कराना होता है। ये इलेक्शन के सिवा बाकी सारे काम कर रही है। कभी ऐसी जानिबदार निगरान हुकूमत नहीं आई। आते ही मुझ पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT को तब्दील किया। करप्ट इलेक्शन कमिश्नर PTN की मुहिम चला रहा है। पुलिस ऐलानात करती रही, गिरफ्तारी किसी ने ना दी। पेशावर में PTI की जेल भरो तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियां दिए बगैर ही धरना खत्म कर दिया। परवेज खटक, असद कैसर समेत किसी रहनुमा ने गिरफ्तारी ना दी।
कारकुन पहले पुलिस की गाड़ियों में बैठे, फिर वापस चले गए। परवेज खटक ने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर धरना खत्म कर रहे हैं। हम तो गिरफ्तारी देना चाहते थे, पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती। एसपी सिटी के मुताबिक कैदियों की वैनें खाली पड़ी रहीं। कारकुनों ने वैनों के टायर पंक्चर किए और चले गए। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद रहनुमाओं के साथ सेंट्रल जेल के सामने पहुंची थी। कारकुनान पुलिस वैन की छतों पर चढ़ गए। कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई। पुलिस ऐलानात भी करती रही, जिसने गिरफ्तारी देनी है वैन में बैठ जाए। रावलपिंडी पुलिस का पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार न करने का फैसला। लाहौर से गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान की दूर दराज जेलों में मुंतकली। 24 रहनुमा और कारकुन लिया जेल मुंतकिल। 24 को डिस्ट्रिक्ट जेल भगकर 25 को राजनपुर जेल भिजवा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी अटक, आसिम सवाती रहमान खान जेल मुंतकिल। मुराद राज को डीजी खान, वलीद इकबाल को लिया, उमर सरफराज चीमा को भगकर जबकि असद उमर को राजनपुर मुंतकिल किया गया। पीटीआई ने जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप की कॉल दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं तमाम जेलों के बाहर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे।